Hello students, in this class we will talk about the various factors which affects the resistance and resistivity. Means the terms, the factors which will change resistance and resistivity. समझ गए ना, जेडे resistance ਤੇ resistivity ਨੂੰ change ਕਰਨ ਵਾਲੇ factors ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ इस एक्सप्रैशन च गल करांगे। ठीक है, अपने को तुहानूं पता है आर का फार्मूला आप लास्ट क्लास ड्राइव करके आए हैं, एम एल अपॉन ए ओवर एन ई स्केयर टाउ। ये फार्मूला आप ड्राइव किया लास्ट क्लास च। इसी एक्सप्रैशन तो आप की लभ लेने ने किहड़े फैक्टर्स जिहड़े ने चेंज करन दे नाल रजिस्टेंस चेंज हो सकता है। ठीक है, जिहड़ी चीज़ कॉन्सटेंट है लैफ्ट इट, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन विल रिमेन constant। n की है, what is n here? number of electrons per unit volume, per unit volume। या अपन शॉर्ट्स की बोल सकते हैं, शॉर्ट्स की बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ठीक है ना, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जी 10⁻28 29 के ऑर्डर च होंगी है वो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी। मैटल टू मैटल की करती है, वेरी करती है, चेंज होंगी है। मास ऑफ इलैक्ट्रॉन छड़ दो, ई चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन कॉन्सटेंट है, छड़ दो। दैन एल की है, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, एक ही गल है। ठीक है, ए की है, एरिया ऑफ कंडक्टर। टाउ की है, रिलैक्सेशन, यस रिलैक्सेशन टाइम। बस आ चार फैक्टर्स के उपर थोड़ा रजिस्टेंस की करता है, रजिस्टेंस डिपेंड कर रहे हैं। समझ आया कि उपर देखो किमें डिपेंड कर रहा है रजिस्टेंस। फॉर्मूले तो देखना है अपने, रजिस्टेंस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर। देखना ना फॉर्मूले तो वो यार जो कॉन्सटेंट्स हटा देंगे आप प्रपोर्शनल नहीं लगाओगे, प्रपोर्शनल हटा के कॉन्सटेंट लगा देंगे। तो रजिस्टेंस कि डिपेंड कर रहे हैं, पहला फैक्टर लेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं। लेंथ मतलब लेंथ ऑफ दी वायर, जिन्नी लेंथ ज़्यादा होगी इलैक्ट्रॉन्स नूं उन्ना डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट ज़्यादा ट्रैवल करना पऊगा, उन्ने ज़्यादा कोलिजन्स भी होणगे, उन्ना ज़्यादा रजिस्टेंस भी वधूगा। इन्हूं आपां एवें समझ सकते हैं। ठीक है, दैन नैक्सट की है, रजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फार्मूला देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ दी कंडक्टर। ठीक है, एरिया मतलब वायर थिन है या थिक है। जिहड़ी वायर थिन होगी एरिया घट होगा, एरिया घट होगा ना, तो इलैक्ट्रॉन्स कोलिजन्स की करने पैणगे, सफ़र ज़्यादा करने पैणगे। जिन्ना एरिया वधाओगे जगह ज़्यादा मिलूगी तो इलैक्ट्रॉन्स ईजीली पास होणगे, कोलिजन्स बहुत ज़्यादा घट होणगे। समझ आया? ठीक है, सो एरिया ज़्यादा रजिस्टेंस घट, एरिया घट तो रजिस्टेंस ज़्यादा। समझ आया? सिंपल। ठीक है, दैन नैक्सट की है, रजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। मतलब इन्हों आप ये फैक्टर में आप लिखते हैं, नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटीरियल नू इस फैक्टर में आप एवें शो करते हैं। इस फैक्टर में की शो करते हैं, साइज़ ऑफ द कंडक्टर, साइज़ ऑफ द कंडक्टर मतलब लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, साइज़ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर की बन गया साइज़ ऑफ द कंडक्टर या डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ एंड एरिया। सेकंड फैक्टर की बन गया नेचर ऑफ मटीरियल, मतलब एन जिथे भी एन आ रहे हैं, एन की शो कर रहे हैं इलैक्ट्रॉन डेंसिटी। इलैक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मटीरियल क्या हो जाए, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सटेंट होंगी है, मटीरियल टू मटीरियल चेंज होंगी है। कॉपर की कुछ होर है, सिल्वर की कुछ होर है, एलूमीनीयम की कुछ होर है। जे आप अलवाइज बनाने दो मैटल्स नूं जोड़ के, दो तो वध मैटल्स नूं मिला के अलवाइज बन जाता है, तो वो कंडक्टिविटी कुछ, वो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ होर होगी। समझ गए ना? एक मैटल की, चाहे एक मैटल कॉपर का चाहे छोटा जिहा पीस ले लो, चाहे कॉपर का पूरा रोल ले लो, वो एन की वैल्यू की रहूगी कॉन्सटेंट। समझ आया मैं की कहना चाह रहे हैं? पर लेंथ वध रही है, रोल लाओगे लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, बट एन करके नहीं होया, वो लेंथ करके होया। समझ आ गया? एन की है, रिमेन्स सेम, एक मटीरियल नहीं सेम रहूगा,
हाँ जे कॉपर की वायर जगह पे एलूमीनीयम यूज़ कर रहे हो दैन रजिस्टेंस विल चेंज ड्यू टू चेंज इन मटीरियल, चाहे सेम लेंथ है सेम एरिया, जो मटीरियल चेंज करता तो भी रजिस्टेंस चेंज होंगे। ये है नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है। दैन लास्ट की फैक्टर रह गया 1/टाउ, ये आप लास्ट क्लास भी कर चुके हैं, ये बारे की शो करता है इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर शो करता है, समझ गए ना। जिथे टाउ तो दिख रहा है वह मतलब की है इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर, क्योंकि टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ टाउ की ਹੁੰਦਾ है घटदा है, टाउ घटन ਦੇ ਨਾਲ रजिस्टेंस ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है। लास्ट क्लास च ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है ਉਹ ਕੀਤੀ है ना, क्योंकि टैंपरेचर ਵਧਾਉਣਾ की ਵਧੂਗਾ कोलिजनस ਵਧਣਗੇ तो इलैक्ट्रॉन्स रिलैक्स नहीं होणगे, ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम की होगा घटूगा। कोलिजन बहुत छेती हो रहे हैं ना, रिलैक्सेशन टाइम की होगा घटूगा तो रजिस्टेंस वधूगा। आप लास्ट क्लास भी गल की है। तो रजिस्टेंस किन्ने फैक्टर से डिपेंड करता है, मेनली 3 फैक्टर से डिपेंड करता है, चाहे 4 कह लो, इनू लेंथ एरिया अलग अलग करना है जी, जे कोई साइज़ लिखना कला डायमेंशनस लिखना है तो एक फैक्टर च काउंट करूँगा। 3 फैक्टर से डिपेंड करता है रजिस्टेंस, साइज़ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटीरियल एंड इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर। भी टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ चेंज, मटीरियल बदलਣ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ n ਦੀ वैल्यू की होगी ज़्यादा, उधर रजिस्टेंस की होगा घट। और ठीक है, समझ गए ना। इस करके सब तो वधिया मटीरियल किहड़ा हुंदा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की n की वैल्यू कॉपर नालों भी एलूमीनीयम नालों भी ज़्यादा होंदी है, तो रजिस्टेंस उसका की हुंदा घट। पर आप उन्होंने यूज़ तो नहीं करते क्योंकि सिल्वर महंगी है सिल्वर, तो नहीं यूज़ करते, समझ गए ना। पर है बैटर कंडक्टिविटी, बैटर मटीरियल है, समझ आया नक पक्का। चलो ये तो सी रजिस्टेंस किहड़े फैक्टर से डिपेंड करता है, ठीक है। हुण जे आपां गल करनी होवे रजिस्टिविटी की, इत्थे एक फार्मूला ड्राइव ये हुंदा, छोटा जिहा फार्मूला देखो, जे आपां कल्ले एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर की गल करिए, एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर मतलब आपां टैंपरेचर नूं वेरी नहीं कर रहे, टैंपरेचर नूं वेरी नहीं कर रहे, मटीरियल भी तुहाडा की है सेम, एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर फॉर सेम मटीरियल, ठीक है। तो रजिस्टेंस किते डिपेंड रहूगा, ओनली लेंथ एंड ओनली एरिया, क्योंकि मटीरियल भी सेम करता, एन फिक्स करता, टैंपरेचर भी कॉन्सटेंट करता, टाउ भी फिक्स करता। और समझ गए, 2 रह गए ना, ये दोनों को की करो कंबाइन, L/A, इन हटा के लगाओगे प्रपोर्शनैलिटी साइन, वो की होंगे थोड़ा रो, दैट इज़ योर वट इज़ रो हेयर, वेयर रो इज़ योर रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मटीरियल, दिस इज़ योर रजिस्टिविटी, समझ गए ना। ये आप केड़ा फैक्टर लै रहे हैं, रजिस्टेंस मेनली डिपेंड्स अपॉन दी साइज़, ठीक है, मेनली डिपेंड्स अपॉन दी साइज़। मटीरियल सेम है, टैंपरेचर की रखा आपने फिक्स, तो वो उपर है वो, ठीक है। रजिस्टेंस की SI यूनिट की होंगी है ओहम, तो इतों आपने एक न्यू टर्म फाइंड की है, कि आई अपने को रो रजिस्टिविटी आई है। हुण रजिस्टिविटी के जब SI यूनिट लिखने हो तो की लिखे जाएंगे ओहम, ये ओहम होंगे ने, ओहम मीटर अपॉन मीटर स्केयर है, नीचे कला मीटर रह जाऊगा, मीटर उधर मल्टीप्लाई हो जाऊगा, क्या होगा अपने को ओहम मीटर, ओहम मीटर आऊगा कि नहीं आऊगा, ठीक है। सो ये तो रजिस्टिविटी, यह डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। रजिस्टेंस आप कर चुके लास्ट क्लास, ठीक है। इतों रजिस्टेंस अपने को आ गया L/L², L ने L कैंसल, एक L नाल की कर दो रजिस्टेंस के फार्मूले नू मल्टीप्लाई कर दो, कि आ जाऊगा रजिस्टिविटी का आ जाऊगा, और ठीक है। ओके, यूनिट डायमेंशनस आप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो डायमेंशन हम इतों फाइंड कर लियो, आ अपनी यूनिट आ गई SI यूनिट जी आप गल कर रहे हैं, और ठीक है, ठीक है। तो ये नवी टर्म आई अपने को कि है रजिस्टिविटी। तो हुण जे आप गल करिए फिर रजिस्टिविटी डिपेंड किते करती है, रजिस्टिविटी
डिपेंड की ते करती है, रजिस्टेंस तो 4 फैक्टर से डिपेंड करता है, बट जो आप टैंपरेचर नूं की रखिया सी कॉन्सटेंट, तो आह फैक्टर्स रह गए अपने कोले। तो जी रजिस्टिविटी निकल के आई है, रजिस्टिविटी इज़ डिपेंड्स अपॉन ओनली नेचर ऑफ मटीरियल एंड टैंपरेचर। जी रजिस्टिविटी है डिपेंड किते करती है, नेचर ऑफ मटीरियल एंड टैंपरेचर के ऊपर। समझ गए ना, समझ आ रही है? ओनली नेचर ऑफ मटीरियल एंड टैंपरेचर। कित्थों लग्या पता? आप वो भी एक्सप्रैशन ड्राइव करके आए इत्थों। आ देखो इत्थों जो आप कंपैरिजन करिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A दे नाल, तो अपने को रो की वैल्यू कितनी आ गई? देखो रो की वैल्यू कितनी आऊगी? M अपॉन N ई स्केयर टाउ आऊगी ना। वो देखो आ फॉर्मूले नाल एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर आ फॉर्मूला बन गया अपने को। ये फॉर्मूले नू रजिस्टेंस ये फॉर्मूले नाल कंपैरिजन करता, L अपॉन ए छड्ड दो, बाकी जो रह गया वो की है तुहाडी रजिस्टिविटी है ना। रजिस्टिविटी आ गया रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। इत्थों देख लो हुण रजिस्टिविटी डिपेंड किते करती है? एन एंड टाउ ओनली। एन मतलब नेचर ऑफ मटीरियल, टाउ मतलब टैंपरेचर, समझ आ गया? तो साइज डायमेंशन लैंथ एरिया रजिस्टिविटी के फॉर्मूले विच नहीं आ रहा, देखो समझ आया ना। तो रजिस्टिविटी लेंथ साइज से डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर मटीरियल नेचर एंड टैंपरेचर। ठीक है, ओके समझ आ गया? ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब पता की है? सपोज करो इफ आई हैव ए वायर ऑफ कॉपर, जो दी आपां लेंथ वधा के इन्नी कर दी है, लेंथ वो की करती स्ट्रैच करता, लेंथ में इंक्रीज करता, तो रजिस्टिविटी की रहूगी? सेम। रजिस्टिविटी की रहूगी? सेम। क्यों? क्योंकि रजिस्टिविटी डिपेंड किते करती है? नेचर ऑफ मटीरियल दे। तो मटीरियल तो सेम ही है ना, कॉपर वायर ही ली है आप, लेंथ वधाई है, तो लेंथ वधाना की वधूगा? रजिस्टेंस जरूर वधूगा, बट रजिस्टिविटी विल रिमेन सेम रहूगी। समझ गए ना? हुण एक वायर फिर अपने कोल हैगी है कॉपर वायर, यदी लेंथ मान लो कितनी है? L लेंथ है, कॉपर वायर है, इनू आप दो पीसिस दो इक्वल पीसिस च कट करता। की करता? दो इक्वल पीसिस च कट करता, लाइक दिस चौक, इक्वल बराबर पीसिस च कट कर दो। ठीक है, कॉपर के दो पीस हो गए वायर दे, दोनों कॉपर के पीसिस दी जिन्ने पीस बने, दो पीस बने, दोनों पीसिस की रजिस्टिविटी की रहूगी? सेम, विल नॉट चेंज, बिकॉज मटीरियल इज़ फर्स्ट पार्ट भी कॉपर है, सैकेंड पार्ट भी कॉपर ही है, बट लेंथ आप की करती? हाफ करती ना, तो रजिस्टेंस की हो जाऊगा? हाफ। रजिस्टेंस की हो जाऊगा? हाफ, क्योंकि लेंथ हाफ करन दे नाल लेंथ किहदे प्रपोर्शनल है? रजिस्टेंस दे प्रपोर्शनल है। लेंथ हाफ होगी तो रजिस्टेंस भी की हो जाऊगा? हाफ हो जाऊगा। समझ आया? ठीक है, तो मटीरियल चेंज करने नाल चेंज होंदी है रजिस्टिविटी, ना कि स्ट्रैच करन नाल, एरिया वधाण घटाण नाल, साइज शेप नाल कोई लेना देना नहीं हैगा रजिस्टिविटी का। समझ गए ना? साइज शेप चेंज होने नाल रजिस्टेंस चेंज होंदा, ना कि रजिस्टिविटी। ठीक है, वो ओके क्लीयर हो गया है? ठीक है, उस तो बाद देखो एक न्यू छोटे छोटे टर्म्स ने, कंडक्टेंस की अपने को कंडक्टेंस, जिन्हों आप जी ना डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस की होंगी है? रेसिप्रोकल टू रजिस्टेंस। रजिस्टेंस ओपोजिशन, ओपोजिशन का रिवर्सिबल की है अपने को, इनवर्स की है अपना कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पास करना। ठीक है, सो एक ये रेसिप्रोकल ऑफ योर रजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, उस 1 ओवर ओहम, 1 ऐसा यूनिट की गल करिए आप, 1 ओवर ओहम, इनू आप देखो की लिख सकते हैं? ओहम इनवर्स लिख सकते हैं। ओहम इनवर्स नू आप MHO महो पा सकते हैं। M अगे का इनवर्स कर दो बस, सिंपल। M अगे ले गए, H सेंटर च ही है, O पिछे आ गया। ठीक है, दैन यदी एक होर यूनिट है, उन्होंने की बोलते हैं आप? साइमन। कि यूनिट है? साइमन भी बोलते हैं आप यूनिट। साइमन यदी फंडामेंटल यूनिट है। आ की ने एदियां ड्राइव्ड यूनिट्स ने फार्मूले तो।
1/r। ठीक है ओए ओके यूनिट्स की गल की आप कंडक्टेंस समझ आ गया की है रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है दैन एक टर्म होर है वो किहड़ी है कंडक्टिविटी। किहड़ी टर्म है कंडक्टिविटी जिन्हों आप डिनोट किहदा करते हैं सिग्मा नाल। सिग्मा पहला भी आया सी अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ये सिग्मा नाल की डिनोट कर रहे हैं आप कंडक्टिविटी डिनोट कर रहे हैं। ठीक है तो कंडक्टिविटी की है रेसिप्रोकल टू रजिस्टिविटी रजिस्टेंस कंडक्टेंस रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का इनवर्स की होगा कंडक्टिविटी। ठीक है तो कंडक्टिविटी यूनिट की सी अपनी को ओहम मीटर सी ना ओहम मीटर की बन जूगी बस इनू सीधा लिख दो यार MHO मीटर इनवर्स पा सकते हो या की पा सकते हो होर साइमन मीटर इनवर्स पा सकते हो ना ये थोड़ी की आ गई यदी आ यूनिट्स आ गई डायमेंशनल फॉर्मूले थोड़े को आर का हैगा वह इनवर्स कर दो कि आजूगा जी का आजूगा कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का अपने को हैगा वह रिवर्स कर दो कि आजूगा रजिस्टिविटी का हैगा कि आजूगा कंडक्टिविटी का आजूगा। सो मतलब दीज यूनिट्स एंड डायमेंशनस आर बेसिक थिंग्स नाउ मतलब यू कैन डू इट है ना समझ आ गया। सो मेन अपना इस टॉपिक का मोटिव की सी कि रजिस्टेंस किहड़े फैक्टर पर डिपेंड करता है तो क्यों करता है रजिस्टिविटी किहड़े फैक्टर पर डिपेंड करती है तो क्यों करती है रजिस्टिविटी साइज से डिपेंड क्यों नहीं करती समझ गए ना। तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ने आप करांगे बहुत ईजी ने। फॉर्मूला किहड़ा यूज़ करना न्यूमेरिकल आप R=ρL/A मेनली ये फॉर्मूला आप यूज़ करना है। क्लीयर एनी डाउट पूछ सकते हो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।